हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन लो स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो साहिब है वो दो व्यक्तियों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था, लेकिन ये खेल उसकी पहुंच से बहुत बाहर था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। ऑन द वे होता है रास्ते में होना। इस सुबह साहिब मिल्क बूथ जाने के रास्ते में है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर। कैनिस्टर होता है बर्तन, जैसे डल्लू होता है उसको कैनिस्टर बोलते हैं। उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। वो कहता है आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल। मैं अब चाय की एक स्टॉल में, एक दुकान में काम करता हूँ। डाउन द रोड, डाउन मीन की तरफ। तो वो कहता है कि अब मैं सड़क की तरफ चाय की एक दुकान में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंट होता है इशारा करना, डिस्टेंस दूरी। तो दूरी पर या दूर इशारा करते हुए वो क्या कहता है कि अब मैं चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज। आई एम पेड पैसे वो सही, मुझे 800 रुपये एंड ऑल माई मील्स, मील खाना। मुझे 800 रुपये और मेरा पूरा खाना दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैं पूछती हूँ डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये कार्य पसंद है, क्या उसे ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। तो आई सी मैं देखती हूँ, हिज फेस हैज़ लॉस्ट उसके उसके चेहरे ने खो दिया था। केयरफ्री होता है लापरवाह, लुक मीन हाव भाव। तो मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे ने लापरवाही वाले हाव भाव खो दिए थे। मीन जैसे वो पहले लापरवाह रहता था, अपना मालिक खुद था, वो मौज मस्ती करता था, अब वो लापरवाही वाले हाव भाव उसके चेहरे पर नहीं थे। द स्टील कैनिस्टर सेम्स हैवियर, सीम मीन दिखाई देना। स्टील का बर्तन ज़्यादा भारी दिखाई देता था। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के बैग से ही वुड कैरी, कैरी मीन उठाना, शो लाइटली इतने हल्के से, ओवर हिज शोल्डर अपने कंधे पर। तो स्टील का वो बर्तन उस प्लास्टिक के बैग से ज़्यादा भारी दिखाई देता था, जिसे उसने इतनी आसानी से, इतने हल्के से अपने कंधे पर उठा रखा था। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। ओन होता है मालिक होना, स्वामित्व होना, और स्टील का जो बर्तन था बिलोंग टू होता है संबंधित होना। स्टील का बर्तन उस व्यक्ति से संबंधित था जो उस चाय की दुकान का मालिक था। मतलब बैग उसका खुद का था और जो बर्तन था वो स्टील, वो चाय की दुकान वाले मालिक का था, इसलिए उसे अपनी चीज हल्की लग रही थी और जो बर्तन था वो भारी लग रहा था। साहेब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। नो लॉन्गर होता है और ज़्यादा नहीं, ओन अपना खुद का, मास्टर मालिक। साहेब अब और ज़्यादा खुद का मालिक नहीं था। दिस इज द पिक्चर ऑफ द राइटर एंड साहिब। अब यहाँ से दूसरी स्टोरी शुरू होती है मुकेश की। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट होता है जोर देना। मुकेश खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेज। अनाउंस होता है कहना, घोषणा करना। वो कहता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो लेखिका उससे पूछती है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। तो वो जवाब देता है लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, स्ट्रेट मीन सीधा। तो वो सीधा मेरी आंखों में देखते हुए जवाब देता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that filled his town Firozabad, famous for its bangles. His dream looms, loom होता है दिखाई देना, like a mirage, mirage मृग तृष्णा होती है। मृग तृष्णा क्या होती है कि जब राजस्थान में कोई हिरन होता है तो उसको दूर से रेत चमकती हुई दिखाई देती है और उसको लगता है कि वहाँ पे पानी का तालाब है, लेकिन हिरन उस का पीछा करता रहता है लगातार पानी पीने के लिए, लेकिन जितना दूर वो भागता रहता है वो चमकने वाला रेत भी उससे उतनी दूर जाता रहता है। तो इसको मिरिज बोला जाता है। अमीडस्ट बीच में, डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स गलियों की धूल में, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद जो उसके नगर फिरोजाबाद को भरे हुए।
तो उसका जो सपना है वो एक मृग तृष्णा की तरह दिखाई देता है। उसके नगर फिरोजाबाद की गलियों में जिस धूल ने भर रखा है उसके बीच में। तो उसका जो नगर है फिरोजाबाद, उसकी गलियों को जिस धूल ने भर रखा है उसमें, उन गलियों में उसका सपना एक मृग तृष्णा की तरह दिखाई देता है। मतलब वो सपना उसका कभी पूरा होने वाला नहीं लगता, क्योंकि उनके समुदाय में जिस प्रकार से लोगों के विचार हैं फिरोजाबाद की गलियों में, तो उसको देखते हुए उसका सपना पूरा होता हुआ नहीं लगता। अब फिरोजाबाद के बारे में बताया गया है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, कि फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जब हम क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट मेक्स फिरोजाबाद फेमस, तो फिरोजाबाद इज का यूज करेंगे कॉमे की जगह। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। अदर मीन दूसरा दूसरी, एंगेज इन होता है लगे हुए होना, तो प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इट इज़ द सेंटर, यह केंद्र है इंडियाज ग्लास ब्लोइंग। ब्लो होता है पिघलाना, ग्लास ब्लोइंग कांच को पिघलाने वाले, इंडस्ट्री कारखाने, तो यह है भारत के कांच पिघलाने वाले कारखानों का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जनरेशन होती है पीढ़ी, जहाँ पे परिवारों ने पीढ़ियाँ बिताई हैं। वर्किंग अराउंड फर्निशेज, फर्निश होता है भट्टी, अराउंड आसपास, भट्टियों के आसपास कार्य करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, वेल्डिंग जोड़ना, कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स ऑफ ऑल द वीमेन इन द लैंड, मेकिंग बैंगल फॉर ऑल द वीमेन, सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए। इन द लैंड, इस पृथ्वी पर। इट सेम्स, ऐसा लगता है। तो यहाँ से दोबारा देखते हैं कि यह भारत की कांच पिघलाने वाले कारखानों का केंद्र है, जहाँ परिवारों ने पीढ़ियाँ बिताई हैं। किस चीज़ में? भट्टियों के आसपास कार्य करते हुए, कांच को जोड़ते हुए, और ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी की औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए, ये सब करते हुए उन्होंने पीढ़ियाँ बिता दी। थैंक यू।